नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक और जबरदस्त एपिसोड में मोक्ष मसाला माइक। यहाँ बातें होती हैं लाइफ के ट्विस्ट की, करियर के टर्न्स की और सपनों की उड़ान की। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस बाली। स्वागत है आप सबका। आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान जो दिन में तो इंटरनेशनल बैंक में प्रोजेक्ट मैनेजर है और रात को अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम के सीईओ है। कॉर्पोरेट की एक्सेल शीट से लेकर स्टार्टअप की गूगल शीट तक का सफर, स्ट्रगल, लर्निंग और उनकी मोक्ष वाली जर्नी सब कुछ जानेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं कैसे उन्होंने पैशन को प्रोफेशन में बदला। तेजस मोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोक्ष मसाला माइक पे। थैंक यू प्रिंस जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मोक्ष मसाला माइक में इनवाइट करने का। मैं अपने सारे श्रोताओं के लिए जानना चाहूंगा कि बैंकिंग से एंटरप्रेन्योरशिप का ये सफर शुरू कैसे हुआ, कैसे मन में आया? कॉर्पोरेट बैंक, अगर जितने भी मेरे दोस्त या बहने भाई जो देख रहे हैं इस मोक्ष मसाला को, उनको समझ में तो आ ही गया होगा। कॉर्पोरेट लाइफ जो होता है ये कहने के लिए तो 9 to 5 है, लेकिन अगर आप वास्तव में देखो तो सुबह से लग जाते हैं लोग। बिल्कुल, वो हो सकता है घर के कार्य या किससे, क्योंकि वो रिलेटेड ही है। जब तक वो घर के कार्य नहीं होंगे, आगे के कार्य नहीं होंगे, तो वो लग तो सुबह से जाते हैं और रात तक रहता है। जैसे कॉर्पोरेट लाइफ में, कॉर्पोरेट्स में बहुत बड़ी बड़ी सैलरी मिलती है, तो मेरे दिमाग में आया कि जब हम एक दूसरे से डील करते हैं, किसी भी चीज से डील करते हुए, जो पैसे हम देते हैं वो हमेशा सामने वाले के वैल्यू से कम ही रहता है। ये हमारा नोशन है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा अगर कॉर्पोरेट में कोई इतना दे रहा है तो मेरा वैल्यू तो उससे ट्रिपल है। बिल्कुल सही। तो मैं क्यों इतने कम में करूं? तो मैंने सोचा कि चलो मैं खुद का वैल्यू ढूंढता हूं, मेरे खुद के इमोशंस मैंने डाले इसमें, और दैट इज हाउ आई केम अप फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लाइफ टू अ स्टार्टअप लाइफ। अच्छा, एक ना मजेदार बात है, बीइंग फ्रॉम कॉर्पोरेट बैकग्राउंड आई कैन से, जब जहां लोग सैलरी इंक्रीमेंट का सोचते हैं, आपने रेजिग्नेशन का सोचा, ऐसा क्यों? हाँ, अभी ये रेजिग्नेशन तो एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ, सो इट्स नॉट लाइक इट इज सेपरेट, वी कैन नॉट सेग्रीगेट इट। देयर इज ओनली डिफरेंट वे ऑफ सीइंग रेजिग्नेशन। Either the company will ask you to resign or you will have to resign. So it's not like you think about resignation. What I have thought is not for the corporate, I have thought beyond that. Because what happens is, tomorrow if something happens, the first thing that happens is human resources laid off. So rather than me giving my life key to somebody else, I thought it is better that take the key and the lock of my life and keep it with me. And that's the reason why I've come up with the startup, where I am the king, I am the worker, I am the peon, I am everything. So it's everything for me. से एक मजेदार बात तो, बैंक की कॉफी या अपने स्टार्टअप की चाय, क्या फेवरेट है? अगर आप सिर्फ सैटरडे संडे जीना चाहते हो वो आप कॉफी पी लो। अगर आप लाइफ जीना चाहते हो तो चाहे स्टार्टअप की चाय पी लो। शक्कर कम रहेगी लेकिन मिठास ज्यादा रहेगा, ये मेरी गारंटी। ओह वेरी नाइस, बहुत सुंदर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, आप टेक्नोलॉजी को मैनेज कर रहे थे वहां पे बैंक में, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हो? ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ये पता किसको नहीं होता। जैसे मैं आईटी स्ट्रीम में प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, तो मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैनेज करता हूँ, बट मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैनेजर है जी, मेरे गुरुदेव जी। तो जैसे मैं जो प्रॉब्लम्स है, जो रोड ब्लॉक्स है, वो मैं देख के निकाल देता हूँ, वैसे मेरे गुरुदेव मेरी पूरी लाइफ को देख रहे हैं। ये मेरा विश्वास है और यही मेरा अनुभव है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि मेरे कोई संकट आया है या कुछ भी आया है, मैंने सिर्फ एक ही काम करना है, मेरे गुरु का नाम लेना है। और मेरे गुरु का नाम तो मेरे मुख में है ही जी। तो बस वही है मेन, वो मेरे लाइफ के प्रोजेक्ट मैनेजर है, बस यही है मेन। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक साइड तो कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर और दूसरी साइड अपना स्टार्टअप का जुगाड़, कैसे मैनेज कर रहे हो, बैलेंस कैसे कर रहे हो इसको? ये भी मैं सुबह किससे मैं बात कर रहा था। होता क्या है भैया, देखो है तो सारों के पास 24 घंटे, बिल्कुल, बट कैसे होता है कि जैसे आपको 5 मिनट का टाइम मिल गया, आपके पास 2 ऑप्शन है।
या फिर आप फोन निकालो, रील देखना शुरू कर दो, which is as of now 90% of the people are doing. I was doing, including me, I'll say. I was doing it very earlier. And then we say, "Arey yaar, we don't have time, 24 hours less." But the way I have seen that, like I was telling in the start, whether you work for yourself or rather you work for somebody else from Monday to Thursday or Friday evening and live your life Saturday, Sunday. What you do is live from Sunday to Sunday. So absolutely, it's all about, and it's all Sundays. When you're talking about startup, it's all Sunday because it's on you. आप उठे, आपको लगा कि आज नहीं तो नहीं, बट प्रॉब्लम यही है कि आज नहीं तो कभी नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है. वेरी नाइस. ये एक चीज है, एक फीलिंग है, दो कंडीशंस दे रहा हूँ, सिचुएशंस दे रहा हूँ आपको दो में. पहली सिचुएशन, बैंक में एक प्रोजेक्ट डिले हो गया. दूसरी सिचुएशन, अपने स्टार्टअप में कोई डिले हो गया. फीलिंग में क्या फर्क आता है? मैं वो फीलिंग जानना चाहता हूँ बिकॉज़ आपने दोनों फीलिंग्स को देखा है, मुझे वो फीलिंग को समझना है. देखो, कॉर्पोरेट लाइफ के जब डिलेज होते हैं तो लोग ढूंढते हैं किसी का गला. बिल्कुल सही. वेरी ब्लंटली सेइंग, पीपल आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई इट इज. हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि इज इट इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन और द एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक गला होता है, उसको पकड़ा जाता है और उस पर निचोड़ दिया जाता है. बिल्कुल सही बात है. स्टार्टअप में क्या होता है? स्टार्टअप में हम सोचते हैं कि ठीक है भैया, हमने ये किया था, ये गलत हो गया, तो इससे क्या बेटर कर सकते. तो वी आर द एक्सटर्नल फैक्टर, वी आर द इंटरनल फैक्टर, ऑल फैक्टर इज मी. वेरी नाइस. दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि आपको पता है ना, मैं मैनेज मुझे ही करना है. दिस इज द रियलिटी एक्चुअली. मुझे मैनेज करना है एंड आई हैव टू डू इट. ठीक है. अच्छा, एक चीज बताओ, कॉर्पोरेट का पॉलिटिक्स और स्टार्टअप का स्ट्रगल ज्यादा स्ट्रेसफुल कौन सा है? ये तो मुझे लगता है आपके श्रोता भी मेरे से एग्री करेंगे. जितना, अगर आपको फ्रीडम चाहिए, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए जी, तो आप स्टार्टअप का स्ट्रगल ले लो. देखो, पॉलिटिक्स बहुत इजी होता है करना, बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत हानिकारक होते हैं. बिकॉज अगर आज मैं किसी पॉलिटिक्स को लेके मैं ऊपर आ रहा हूं तो मुझे वो टॉप लेवल पे भी एक डर रहता है कि आज नहीं तो कल जो मैंने किया है वही मेरे साथ कोई कर दे और मैं नीचे उतर जाऊं. और स्ट्रगल में क्या है? स्ट्रगल एक बार का है, आपको जस्ट एक पुश करना है, आपको एक इनिशिएटिव लेना है. जब आपने वो फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया, स्काई इज द लिमिट. अच्छा, एक बात बताओ, आपने जो अपने कॉर्पोरेट करियर से सीखा उसको आपने अपने बिजनेस में या अपने स्टार्टअप में कैसे इंप्लीमेंट किया और क्या अप्लाई कर रहे हो उसमें से? सी, कॉर्पोरेट में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, अनडाउटली एवरी डे इज अ लर्निंग. सो वी हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंकिंग ऑफ दिस स्टार्टअप थिंग. आप अपने एक्सपीरियंस जो कॉर्पोरेट का उसको लेके चल रहे हो, उसको आपने अपने स्टार्टअप में कैसे आपने अप्लाई किया? See, corporate, first of all, what happens is there is learning every day, but the learning is limited because we are always in department. Now, let's take an example. I'm in IT. So, something has gone wrong at the functional end. I might not know. But startup, I know from head to tail because I am the functional, I am the technician, I am the electrician, I am the plumber. So, everything I know. Related to your question, how do I implement whatever I've learned from the corporate to my startup? There are a lot of good takes when we do corporates. Like, first of all, stakeholder management. That's a very beautiful thing. Though, when you're talking about a corporate life, you might not have the liberty to do that stakeholder management to a big level. When it comes to startup, since you are a startup, you have to build up your own brand, you have to build up your own name. Stakeholder management is very much essential. We do interact with our customers. What we do is there are a lot of cases when they get irritated and come to us, and वो irritated customer को जब खुशी मिलती है उसकी डबल खुशी हमको मिलती है. So that's the main take over here. ठीक. अच्छा, एक बात बताओ, जब आपने ये सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है तो सबसे बड़ा डर क्या था? बिफोर स्टार्टिंग द स्टार्टअप सबसे बड़ा डर क्या था? The biggest fear is to start. So my brand or my vision, I had jotted down 6 years back on a book. I have that book also with me where I have written entirely what my vision is, what my tagline is, everything is written. But वो एक fear होता है ना, अभी जैसे for example जब आप YouTube सर्च करते हो कि क्या करना है, ठीक है, एक YouTube आपको एक एल्गोरिथम के हिसाब से आपको एक
वीडियो दिखाता है कि ये आप कर सकते हो, क्योंकि आप इसी को देख रहे हैं। Absolutely. So, मैं श्रोताओं को ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, आपका YouTube कैसे वर्क करता है। सॉरी मैं थोड़ा सा काट रहा हूँ। YouTube कैसे वर्क करता है, आप जिस चीज को सर्च करते जा रहे हो एल्गोरिथम उसके अकॉर्डिंगली ही आपको ऑप्शन दिखाता है। आप कभी ये सोच के कभी वैसे भी देखना आपको रील्स कौन सी आती है, आपको इंस्टाग्राम में रील्स आपके पास कौन सी आती है, जो चीजें आप सर्च कर रहे होते हो उन्हीं से रिलेटेड आती रहती है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। या एंड सो व्हाट हैपेंस इज, जैसे आपने बोला कि वो पूरा एक एल्गोरिथम है और वो आपको वही चीज दिखाता है जो आप सर्च करते हो। अच्छा, आपने एक फिक्स कर लिया कि मेरे को एक एग्जांपल मुझे एक्स काम करना है जी, वही एल्गोरिदम वही यूट्यूब आपको उसके 3 वीडियो बाद नेगेटिव चीजें बताना शुरू करेगा कि इसने स्टार्ट किया था ये बर्बाद हो गया। तो यही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस है, आपको उस नेगेटिव नोशन नेगेटिव आउटकम से बाहर आना पड़ेगा। और इस फर्स्ट स्टेप का श्रेय मैं हमेशा मेरे गुरु महाराज जी को देता हूं, क्योंकि जब मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए तो एज यूजुअल मेरे गुरु महाराज जी मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं उनके पास चला गया। मैंने बोला महाराज जी ऐसा ऐसा है, करना क्या है। तो जब महाराज जी ने बोला बेटा कर, बस ये है कर, ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था, ये मेरी सबसे बड़ी पावर है, ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। सो पॉइंट वो हो गया ना, जब प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोल दिया कर, मैं खड़ा हूँ पीछे। हाँ, तो फिर क्या चिंता है, बस मैं वर्कर की तरह काम कर रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, उनका मैं ये है, ये तेरा रोड मैप है, ये तेरा प्लान है, तू चल, बस मेरा चलना काम है। बहुत सुंदर। भैया एक बात बताओ, जब पहला कस्टमर और पहली सेल उसकी फीलिंग क्या थी? जो फर्स्ट विन होता है ना, इट इज ऑलवेज टू बी रिमेम्बर्ड। द ब्यूटी ऑफ इट इज, मेरे एक फ्रेंड को जस्ट मैंने दिखाया मेरा साइट और मैंने बोला यार मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, और उसने तभी बोल दिया अरे यार ये टी शर्ट अच्छी है, मेरे को दे दे। तो इससे बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मुझे मिल ही नहीं सकता। बहुत सुंदर। अच्छा, वीकेंड पे पहले नेटफ्लिक्स देखते थे या कुछ नहीं, है ना, वेब सीरीज? हाँ, वही होता था। अभी क्या? अब तो मेरे लिए एक्चुअली स्पीकिंग संडे टू सैटरडे बोलो या जो भी बोलो, इट्स ऑल संडेज, बिकॉज मेरा फोकस अभी शिफ्ट हो गया। इवन नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई डू माय कॉर्पोरेट लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, एंड इवनिंग में जो जनरली हम बोल देते हैं यार थकावट हो गई, अब हम थोड़ा आराम करेंगे, बट दैट इज माई स्टार्ट पॉइंट, बिकॉज आई स्टार्टअप विद माई स्टार्टअप वर्क फ्रॉम देयर। तो मेरा वो प्लानिंग करना, मेरा वो चेक करना, ऑल दोज रोड मैप्स, कैसे चलना है, मुझे कैसे प्रमोशंस करने हैं, तो मेरे ना बोलते ना आई एम लाइक अ नाइट आउल। सो मेरा पूरा थॉट प्रोसेस पूरे रात में चालू होता है, तो सब सो जाते हैं तब मेरे चक्षु खुल जाते हैं और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। जब आपने फैमिली से बात की या फ्रेंड से बात करी या आपको ऐसा करना है, तो उनके रिएक्शंस क्या हैं? सबसे पहले वही बोलते हैं कि इतना बढ़िया ऑप्शन है तुम्हारे पास, जो लोग ड्रीम करते हैं वो ड्रीम को तुम छोड़ के नीचे क्यों उतर रहे हो। तो मेरे फैमिली को भी वही जवाब था कि ये किसी और का ड्रीम है, मेरा ड्रीम तो बहुत बड़ा है, मैं तो किसी और के ड्रीम पे काम कर रहा था, अब तो मैं खुद के ड्रीम के लिए काम कर रहा हूँ। तो उसका ड्रीम जो छोटा था वो तो मेरे लिए दिख बहुत बड़ा रहा था, लेकिन अब मेरा ड्रीम तो उससे 10 गुना बड़ा है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब थोड़ा सा जो आपका स्टार्टअप है इसके बारे में बताएं कि क्या चीज है एंड कैसे कर रहे हो आप। Because for privacy reason मैं वो exact तो नहीं बताऊँ, but I'll give you a gist of it. So मेरा जो startup है, it is basically based on print on demand, जहाँ मैं based on user request, I design my t-shirts and I sell it to the customers. What I do is I use a lot of social media. आजकल social media is very powerful, not just for reels and YouTube. We have to think beyond it. And right now what we see is the generation of AI. So आगे जाके AI robotics दोनों मिक्स हो जाएगा, that will be a different era itself. But right now जो बोल रहे थे ना कि यार स्टार्टअप के लिए लोग लगते हैं जी, आपको स्टार्टअप के लिए लोग नहीं दिमाग लगता है और एक AI लगता है, बाकी सब सेट हो जाता है। आजकल AI ने सब सेट कर दिया। हाँ जी। So what I do is I do a lot of promotions. So right now when I'm sitting over here, I'm not working, but my laptop does work and it promotes people. Okay. So I do a lot of ads, I do a lot of promotions. जी. So उससे क्या होता है कि कोई भी मेरा जो कस्टमर है वो मेरे लैंडिंग पेज पे आता है, okay. वो ऑर्डर प्लेस करता है, वो ऑर्डर मेरे पास आता है, then I personally call them up, talk to them, understand their requirement, and that is how I take it forward.
सो आपकी इसी बात से ना मेरा अगला क्वेश्चन यही मैं सोच रहा था ये पूछूं आपसे कि टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से होने का आपको अपने स्टार्टअप में क्या फायदा मिला? और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से होने का बहुत ज्यादा फायदा है। जैसे मैंने बोला, स्टार्टअप करने के लिए या फिर 2-3 बंदे लगते हैं। माई एडवांटेजेस, I would say 80% of my work is automated. Okay. I just have to go and sit once and let's take an example. जैसे आपके previous question में था सैटरडे संडे करते क्या, मैं अगर संडे 6 बजे शाम के बैठ के 10 बजे तक मैंने काम कर लिया ना, मेरा मंडे टू फ्राइडे मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग API कनेक्शन, सो एवरीथिंग इज डन. So everything is managed by the API, the AI. AI is done basically for promotions, but everything is done by the API. So I don't do anything. The customer lands on my page, he selects, he pays, or the payment gateway is all connected. So everything is done seamlessly. It comes to me, I just do an inquiry saying that yes, you're genuine, you want that. What is the case? Why you want it? क्योंकि वो उससे एक personal touch आ जाता है. And that's it. The customer is happy. I ship it to them. And if it is returned, जो बहुत सारे For any reason. हाँ, whatever reason, maybe that is somewhere a print on demand is always criticized कि RTO बहुत होते हैं, but RTO आपको एक learning चीज देते हैं कि you need to be more personal, you need to be interactive with the customer, Yes. and that is a good feedback when it comes from an RTO. तो वो भी मैंने उसी से हो जाता है, वो मेरे एक स्टॉक में पड़ा रहता है. अब नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम टी शर्ट का वही सेम डिजाइन का आ गया तो ऑटोमेटिकली रीशिप हो जाएगा, मुझे करना कुछ नहीं. सो दिस इज द ब्यूटी ना, अगर हम बहुत पहले से ही प्रिपेयर्ड चल रहे हैं. सी मैंने जो अभी तक समझा, वन इज प्लानिंग, जो आपने कहा आप एक कॉपी पे लिखते थे, एक डायरी पे लिखते थे, दैट इज प्लानिंग. सेकंड इज लर्निंग, जो आपने अपने एग्जिस्टिंग जॉब से कॉर्पोरेट लाइफ से सीखा. थर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग, उसको आपने ब्यूटीफुली इंप्लीमेंट कर दिया दैट टुडे यू आर एबल टू सिट एट अ डिफरेंट प्लेस, यू डोंट नीड टू सिट ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस एंड डू द थिंग्स, बिकॉज वो सीखा, इंप्लीमेंट अच्छे से करा एंड वाज प्लान, तो अच्छे से हो गया. एब्सोल्युटली, वेरी नाइस. अच्छा, सो ये हमारा फर्स्ट राउंड था. तो भैया अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड राउंड की. सो फर्स्ट राउंड वाज वार्म अप. वार्म अप पे हमने आपसे सारी डिटेल में बातें करी हैं, बहुत कुछ समझा और आपके स्टार्टअप को समझा. सेकंड राउंड इज रैपिड फायर. सो रैपिड फायर में यू हैव टू बी बोल्ड, फटाक से जवाब देने हैं, ज्यादा सोचना नहीं है, जो पहला जवाब दिमाग में है वही बोल रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स मेक इट रैपिड एक्चुअली. सो जॉब और स्टार्टअप एक दिन के लिए चूज करना हो तो ऑफ कोर्स स्टार्टअप. मनी और फ्रीडम. फ्रीडम. फर्स्ट ऐप जो आप सुबह उठते ही चेक करते हो? एक नहीं है, मल्टीपल है जी. देयर इज सुपर लिस्ट जिसमें मेरे पूरे टास्क रहते हैं. ओके. सेकंड इज व्हाट्सएप, क्योंकि मेरा पूरा बिजनेस व्हाट्सएप से कनेक्टेड है. एंड थर्ड, बिलीव इट और नॉट, इज कॉल ऑफ ड्यूटी, जो एक गेमिंग ऐप है. दैट इज माय रिलैक्सेशन सेशन. तो मॉर्निंग में शुरू हो जाता हूँ. हाँ जी यार. ग्रेट. ऑफिस मीटिंग और क्लाइंट पिच? Absolutely client pitches, because more interaction, more knowing the world, not just limited, it's an unlimited ocean of knowledge. Elon Musk, रतन टाटा? Absolutely Ratan Tata, without a doubt. थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्यों, इसमें मैं टाइम ले लूंगा. Firstly, जैसे I am a startup, but बड़ी कंपनी also I feel he should be the ideal, because when you see Ratan Tata working, it's not for Tata Group, it is for India. Yeah. And this is what everybody's thought process should be. It should not be limited to me, myself. It should always be towards a bigger approach, towards a bigger scope. So I believe what we look out for Tata as India's most looked upon person. That's the reason why I say Ratan Tata. Great. So I think he is a role model for everyone. Absolutely. Because प्रूव किया है देश के लिए बहुत कुछ किया. एनीवेज आगे मूव करते हैं. चाय पे बिजनेस आइडिया या कॉफी पे? वेरी फ्रैंकली तो पानी पे बिजनेस आइडिया आ जाता है. बाकी देखो, गर्म पानी रहेगा तो कॉफी डाल लो या आप ग्रीन टी पी लो. बट वेरी फ्रैंकली आइडिया कम्स एनीवेयर. जी. इट कैन, सॉरी टू से, बट sometimes it comes in the washroom also. But you have to be ready. Yes. Startup success, luck or hard work? Beginning can be luck, or it can be just a push. But yeah, after that, it's all hard work. It's all you. You cannot say कि यार ये मेरा नहीं है जो corporate life में चल रहा है. Boss, this was not in my scope. No, everything is you. Everything is your scope. Everything
that goes wrong goes right as you. जब फ्री होते हो क्या कहते हो, रील्स देखते हो या बिजनेस के से रिलेटेड पॉडकास्ट देखते हो और समथिंग एल्स? Absolutely. The answer is something else. जब मैं फ्री होता हूँ तो पहले तो मेरे महाराज जी को याद करता हूँ और मैं थोड़े टाइम आके मेरे महाराज जी के पास बैठ जाता हूँ मानसिकली, तो उससे मेरे को बड़ा सुकून मिलता है. एंड आफ्टर दैट आई डू रिसर्च. लॉट ऑफ डिजाइन रिसर्च गोज ऑन विद मी and I'm associated with another POD powerhouse where I do a lot of learning from them. तो वहां पर भी लोग बहुत सारे गुरुज हैं जो मेरे को डिजाइन सिखा रहे हैं, कैसे करना है वो सिखा रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट हेल्प. सो बेसिकली गुरुदेव को याद करके एक वो बोलते हैं ना एनर्जी बूस्टर लेके आते हो फिर आपको. ओके, वन वर्ड फॉर योर लाइफ. आपकी लाइफ से रिलेटेड एक वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं. गुरु कृपा. बहुत ये पता, ये वन वर्ड अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है. समझने वाले के लिए देखो, ना समझ के लिए तो गुरु कृपा अच्छा है, ठीक है. समझने वाले के लिए गुरु कृपा एक पूरा ग्रंथ है जिसको आप पूरी जिंदगी पढ़ सकते हो और हर रोज नया सीख सकते हो. मैं तो हर बार मेरे महाराज जी से मिलता हूँ, गुरु महाराज जी से, तो महाराज जी बोलते हैं अरे प्रसादी. अरे मैं तो मन में सोचता हूँ क्या प्रसादी है. उनकी एक एक वाणियों में जो रस है, प्रसादी तो है ना, बस उसके आगे शब्द ही नहीं है. चलिए, रैपिड फायर बहुत सुंदर आपने एकदम आई थिंक बढ़िया रैपिड फायर हुआ. अब हम मूव करते हैं थोड़े से और डीप क्वेश्चंस के लिए. थर्ड राउंड. जी एक लाइफ लेसन जो बैंक की जॉब ने दिया, जो बिजनेस में बहुत हेल्प करे. मनी इज नॉट एवरीथिंग. दिस इज द कोर थिंग दैट हम हर बार सोचते हैं यार मेरा सैलरी 20% से बढ़ जाए, 25% बढ़ जाए. It does not matter because the higher you go, the more bad would be your downfall. But startup में क्या है कि अगर आपका growth high है, तो don't get that ego in you. Be stable, be grounded. That will work for you. अच्छा, एक ना सवाल मैं कई बार सोचता हूँ पूछूं, आपसे पूछ सकता हूँ. जी एकदम. अगर कल को सब बंद हो जाए, सब बंद है, अब क्या करोगे? मैं अपने धाम आके बैठ जाऊंगा, मेरे गुरु महाराज जी. बहुत बढ़िया. तो फिर तो सब कुछ शुरू हो गया ना वहां से. तो ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी मोक्ष वाली फीलिंग बताओ. एंटरप्रेन्योरशिप में मोक्ष वाली फीलिंग तो वही है जब मैं अपने महाराज जी को बोलता हूँ महाराज जी ये हो गया, और मेरे महाराज जी बोलते हैं जय हो बेटा. जय हो. बस इसके आगे मेरे को कुछ सुनना ही नहीं. अगर आपने अपने आप से सबसे बड़ा सच बोला, वो क्या सच था? सबसे बड़ा सच जो मैंने बोला है, जो मैंने अभी तक की लाइफ जी है, इज ऑल वेस्ट. ये मैंने सेल्फ रियलाइज किया है कि पहले जिस चीज के लिए भाग रहा था, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ये कुछ महत्व नहीं रखता है. मैं मेरे गुरु महाराज जी से 2 साल से जुड़ा हूँ. दैट इज माई लर्निंग लेसन. ये कुछ नहीं होता, जो भी है सिर्फ गुरु ही है. और मेरे गुरु भाई ने बहुत अच्छा चीज बोला था, गुरु ही केवलम. तो गुरु ही सब कुछ है, बस ये ही है, एकदम फैक्ट है. अच्छा, अभी ना ये क्वेश्चन मैंने सोचा भी था अभी, क्योंकि बात ऐसी चल रही है, गुरु के बारे में आपने बहुत बात करी है. गुरु कृपा को आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं? गुरु कृपा देखो मेरे लिए तो सांसें हैं. क्योंकि अब क्या होता है कि जैसे मैंने किसी से सुना भी था कि जब आपको पहली चोट लगती है तो आपके मुख से मां शब्द निकलता है. बिल्कुल. टचवुड ये मेरा है, मुझे जब भी चोट लगती है तो मेरे मुख से निकलता है गुरुदेव. तो ये मेन चीज है मेरे लिए. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया. एक बड़ा जरूरी मेरे हम सब के लिए, इवन मैं कहूँगा हम सब के लिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी ओर से क्या मैसेज होगा? सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे पूरे पॉडकास्ट में भी मैंने बोला है कि फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हम बहुत चीजें सोचते हैं कि अरे नहीं चला तो, अरे नहीं हुआ तो, अगर नहीं बिका तो, अगर इधर इशू हुआ तो, उधर इशू हुआ तो. भाई आपने पहले ही दिमाग में वो प्लान कर लिया कि नहीं होगा. नेगेटिव प्लान करके. हाँ जी, आपने पहले ही बोल दिया कि नहीं होगा, तो यूनिवर्स आपको क्यों ही पॉजिटिव देगा. कभी एक बार बोल के देखो कि ये जो होगा, ये जो अभी चल रहा है उससे बढ़िया होगा. एक बार बोल के देखो, एक बार करके देखो, ज्यादा क्या होगा. एक छोटा सा स्टेप चूकेगा, वो भी लर्निंग है. लर्निंग है, वो आप कॉर्पोरेट लाइफ में यूज कर सकते हो, वो जो लर्निंग है. एक लाइन जो आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को डिस्क्राइब करने के लिए बोलते हैं, वो क्या होगा?
एंटरप्रेन्योरशिप अगर मैं स्ट्रगल बोल दूंगा तो यही चीज लोग नेगेटिवली लेके चलते हैं कि भाई ये स्ट्रगल है, बट ये स्ट्रगल इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रगल। इसलिए मैंने बोला कि मैं थोड़ा और बोलूंगा उसमें, ये स्ट्रगल तो है बट ये स्ट्रगल का जो पेन है दैट इज अ स्वीट पेन, स्ट्रगल विद फन। या तो ये जो पेन आएगा, ये जो स्वीट पेन आएगा, ये आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। तो ये है वन वर्ड फॉर माई एंटरप्रेन्योरशिप। तो भैया बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे लगता है मुझे खुद को बहुत सीखने को मिला, हमारे श्रोताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और स्पेशली जो लोग कहीं ना कहीं मन में लेके बैठे हैं कि एक बार अपना स्टार्टअप करेंगे, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे बैंकिंग प्रोफेशनल की जो अपने एंटरप्रेन्योरियल सपने को सच कर रहे हैं। कहानी जिसमें डेडलाइन भी थी, लेट नाइट्स भी थी, और एक छुपा हुआ जुनून भी। अगर आप भी किसी 9 से 5 की जॉब में हैं और ऐसा ही एक छुपा हुआ जुनून या स्टार्टअप आइडिया आपके दिल में है, तो आई होप आज के इस एपिसोड ने आपको वो फर्स्ट स्टेप लेने के लिए इंस्पायर तो जरूर किया होगा। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी है तो हमें जरूर डीएम करें। हो सकता है अगला गेस्ट वही हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे पैशनेट, और अपनी मोक्ष वाली राह पे एक एक कदम बढ़ाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे फ्रॉम मोक्ष मसाला माइक।